बोले कि गलत पेमेंट गया। मेरा जो अकाउंट नहीं आप हम बोलेंगे आपको कि इन लोग का जो सैलरी गया है वो गलत चला गया। 1000 मिलना चाहिए था इन लोग को। हम बोलेंगे मान लीजिएगा किस अधिकार से लिया, नहीं तो हम रंगदारी का केस खोल देते हैं। मान के चलिए अगर आप कैश मांगिएगा, आपको सैलरी बोनस मिले, जो भी मिले, कुछ भी मिले, आपसे तो हम कैश नहीं मांगने जाएंगे। अगर सिस्टम में ये है, मान के चलिए गलती से पेमेंट चढ़ा है, बाकायदे वो अपना कंपनी निकालेगा नोटिस की आपको इतना गया है जो कि हमारा बाय मिस्टेक था, तो ये आपका रिकवर किया जाएगा। कोई ऑफिशियल नोटिस रहेगा तब वही से वही ऑफिशियल रहेगा तब ना, कुछ ऑफिशियल दीजिएगा ना आप लोग कि बिना अपने मन से ही नहीं, अपने मन से नहीं। जब पेमेंट आती लोग हम बोले थे कि देखो अगला महीना वापस करने में दिक्कत होगा, चाहे तो पेमेंट से काट लेंगे, थोड़ा थोड़ा वापस ये पैसा है, बोनस का पैसा गलती से दूसरे जगह से भी दिक्कत चला गया। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये पैसा अगर एक ही बार पूरा पेमेंट से काटेंगे तो दिक्कत होगा, सबको घर चलाना रहता है, तो चाहे तुम वापस कर दो, धीरे धीरे करके हम अकाउंट से काट देंगे। बोलने दीजिए, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट मिला कि पेपर गलती से गया है, पैसा गलती से? हमारे पास कुछ पेपर नहीं है। हम किस बेसिस पे आप बोले कि गलत पेमेंट गया? मेरा जो अकाउंट नहीं हम बोलेंगे आपको कि इन लोग का जो सैलरी गया है वो गलत चला गया। 1000 मिलना चाहिए था इन लोग को। हम बोलेंगे मान लीजिएगा, किस आधार पर मांगे? अगर सर इसको बोलेंगे अभी कुछ बोलेंगे तो मान लीजिएगा। आपको कुछ बोला? अब बोनस का पैसा पड़ता है, मतलब अरे रुक ना यार, मैटर का इधर उधर करता है। एक तो पहले काम करिए। किस बेसिस पे आप बोले? बोनस का जैसे सीसीएल द्वारा जो 8.33 बोनस का बात था सर, हाँ बात था, वो पैसा अभी हम लोग को लेकर नहीं आया था। हाँ ठीक है, वो पैसा हम लोग पेमेंट कर दिए। हम इन लोग को बोले या फिर जो मेरा ऑफिस वहाँ से बोला कि बात कर लो वर्कर लोग से, अगर जो सक्षम है वो दे देगा। अभी बहुत सारा वर्कर कौन ऑफिशियल बोला आपको? कौन सा डिपार्टमेंट? हाँ कौन सा डिपार्टमेंट का बोलिए उनसे, हम बात करते हैं। थोड़ा सा क्या रिटर्न डॉक्यूमेंट है उनके पास? जो भी अगर पैसा का लेन देन होता है ना, रिटर्न डॉक्यूमेंट किसी पे नहीं होता। तो अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट है, पीओ साहब सामने है, आप मंगाइए अपना रिटर्न डॉक्यूमेंट। बात है तो हम बात करेंगे। बात कीजिए, अभी बात कीजिए, अभी बात कीजिए। लगवाइए सर, फोन लगवाइए। सामने फोन कीजिए, थोड़ा बोल दीजिए तब ना। अभी बोले ना कि है, फोन लगवाइए। आप ये देखिए कि आपके नाक के नीचे सर ये सारा मामला होगा। मान तो किसी का भी कैसे सैलरी इन लोग मारने का अथी कर लेते हैं। अभी तक तो नहीं हो रहा था, एक ही मंथ उससे पहले नहीं, उसके बाद देखिए सर पैसा तो अपना पैसा डाल दिया सर, आने नहीं दिया, वहाँ रोका दिया, ऑनलाइन वाला पैसा रहा, किसी को 8000, किसी को 7000, 10000 ऐसे पेमेंट डाल दिया। अरे महीने अभी पेमेंट नहीं करा। आपका सैलरी? आपका सैलरी? 18,000 रुपया। अरे 9,000 क्या? कितना है? जो ड्यूटी करता है कितना पेमेंट है? कितना देगा? 5 दिन ड्यूटी कीजिएगा तो उससे नहीं, पेमेंट आप सैलरी उसको बात को डाइवर्ट मत कीजिए। डॉक्यूमेंट के या बिना नोटिस के नहीं मांगा जा सकता। अगर गलती होती है तो वो बाकायदे वो नोटिस निकालता है। किसी से आप बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर तक अगर कुछ गलत किसी को बोलता है, अगले एडिशन में छाप देता है कि हम इसके लिए आपसे क्षमा मांग रहे हैं। बिल्कुल वो मांग करता है। आप किसके बिना बोले पे कैसे ले लेंगे हम लोग? कैसे वापस ले लेंगे? नोटिस दिखाइए ना। नहीं हमारा कहना है ना, इस तरह का सुपरवाइजर को आप बदल दीजिए, दूसरा कोई कर दीजिए। बायोमेट्रिक हुआ उसके बाद वो पेमेंट चढ़ा है। इसमें भी बात है, बायोमेट्रिक होने के बाद करवाया गया, उसके बाद पेमेंट चढ़ा। अब उसके बाद बायोमेट्रिक लोग करवाया, उसके बाद वो पेमेंट चढ़वाए। अब उसके बाद अभी कह रहे हैं कि नहीं, सो थोड़ा सा इसमें एक चीज हम बोल दे रहे हैं सर, थोड़ा सा रुकिए। जो पेमेंट हुआ है दोनों पेमेंट आप मंगवा लीजिए, जो इन लोग पेमेंट किया है और जो उस पेमेंट आया, अपने क्लियर हो जाएगा कि वो पेमेंट कहाँ से आया है और ये पेमेंट आया है कहाँ से। अगर डायरेक्ट कंपनी से आया होगा तो इन लोग का जो सैलरी है वही बन रहा होगा, और जिसको इन लोग अपने से जो डाल रहा है उसमें कम डाल रहा है। पूरे इंडिया में और भी जगह चलता है। हेलो हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, हम अमरिंदर जी बोल रहे हैं। जी सर। आपका बहुत सारा वर्करों का जो मेरे पास आए हुए हैं और कुछ लोग उनके जनप्रतिनिधि भी आए हुए हैं, तो ये मुद्दा ये उठ रहा है कि आपने 1 महीना पेमेंट जो किया था ज़्यादा। आप स्पीकर में है, समझ गए ना, स्पीकर में है, सभी लोग आपकी बात सुन रहे हैं। सारे जो आपके जो कामगार हैं, एक शिफ्ट के पूरे लोग हैं, और कुछ हम उनके जनप्रतिनिधि हैं, कुछ हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग हैं। वो एक करना चाह रहे हैं। देखो मत वीडियो मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं सर, छोड़ दीजिए ना। बात कीजिए ना, बात कीजिए। सब तो सुन रहे हैं। क्या दिक्कत है सर वीडियो बनाने में? आप बात कीजिए। मना कर रहे हैं तो छोड़ दो, मना करे तो छोड़ दो, ये कर दो, मैंने रिटर्न कर दो। सर, बोनस में क्या हुआ, हम लोग को जेएनएस वर्बल इंस्ट्रक्शन दिया था बोनस के लिए, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन फिर हम लोग को बोनस का डिटेल कुछ भी नहीं आया था। पहले भी हम लोग एक बार बोनस दे चुके थे, कुछ 3-3 हजार करके, 2,500 करके। हाँ दिया गया था, तुमने बोला। हाँ अच्छा ठीक है। हाँ दुर्गा पूजा के समय दिए होंगे ना आप?
हाँ, दुर्गा पूजा के समय भी हाँ ठीक है। स्टेट बोनस। हाँ तो अब ये कहना ये है कि आप जैसे पेमेंट किए किसी के आधार पर, तो जो रिटर्न भी होगा तो कोई एक आधार होगा ना, जी सर। तो वो आधार का एक प्रूफ मैंने हमको बोल रहे हैं ये करने के लिए, तो मैं आपसे इसीलिए कर रहा हूँ कि वो प्रूफ कम से कम हमारे पास भेज दीजिए, तो मैं इन लोगों को कन्विंस कर दूं या मैंने दिखा दूं, या मैंने अगर आप आज भेज सकते हैं तो अभी भेज दीजिए, नहीं भेज सकते हैं तो शाम तक या कल तक भेजिए, फिर हम इन लोगों को बुला करके और इन लोगों को बता देंगे। अभी भेजना हम लोग तो सर नोटिफिकेशन ये दिया नहीं था, खाली वर्बल बोला था कि आप लोग को बोनस पेमेंट करना है, गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन। ठीक है, वो तो मैं समझ गया, वो वर्बल पेमेंट के लिए किया गया था, तो वर्बल पेमेंट के आधार पर आपने बना दिया। फिर भी सभी का तो नहीं कटा, फिर भी वो जैसे ही बात आया था कि नहीं छोड़ दो इसको बोनस का पैसा को, तो फिर हम लोग सबका तो कटा नहीं, कुछ आदमी का ही फिर रिटर्न हुआ था, वो भी फिर हम लोग किसी को और पूछा नहीं, सबके पास। तो अभी हमको ये कहना है कि जिसका भी आप कटा है या जिसका भी आप विड्रॉ किए उसको पहले तो जमा कर दीजिए, ये आप कर सकते हैं क्या? ठीक है। हाँ सर। ये कर सकते हैं क्या? जैसे आप कुछ लोगों का रिटर्न लिए, कुछ लोगों का रिटर्न नहीं लिए, हाँ तो जो लोगों का रिटर्न लिए हैं उन लोगों का पहले तो आप टोटल पेमेंट कर दीजिए। हाँ ठीक है सर। ठीक है, जो भी 5 आदमी 10 आदमी जिनका हुआ है, आप उसको जो है आइदर सैलरी के साथ करिए या आप मिड में कर सकते हैं तो कर दीजिए। अब बाद में जब बोनस का, सुनिए ना, जब बोनस का फाइनल होगा, जब कंपनी, हमारी कंपनी सीसीएल कंपनी या जेएमएस बोलेगा, तो उस समय जो बोनस बनेगा उस समय आप इन लोगों को बोनस जो बनाइएगा उसको काट के पेमेंट करिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात, जो इन लोगों का जैसे जो आप हर महीने पेमेंट करते हैं, तो पेमेंट करते होंगे तो एक सैलरी स्लिप या एक पेपर में कुछ बनाते होंगे ना कि जो है इसका श्याम का इतना दिन ड्यूटी है, इतना दिन वो है। हेलो ठीक है सर। हाँ, इतना दिन ड्यूटी है, इतना पेमेंट है, इतना पीएफ कटा है, इतना सीएमपीएफ कटा है, इतना एडमिनिस्ट्रेटिव कटा है, सब एक डॉक्यूमेंटेशन होगा जरूर। जी सर। तो वो ये लोग चाह रहे हैं कि वो भी हमको एक कॉपी आप दीजिए ताकि हम सेटिस्फाइड कर सकें सभी को। तो पीएफ चालान रहता है सर, पीएफ चालान जो है, पीएफ पैसा जो जमा होता है, हाँ, पीएफ चालान हर महीने हम लोग तो दे ही देते हैं वहाँ। एक तो हम लोग ये लोग को बोलेगा तो ग्रुप में रहेगा, इंडिविजुअल एक आदमी का नहीं रहेगा, तो ग्रुप में रहेगा, इसका इतना इतना कटा बोलते। नहीं, वो तो ईपीएफ बोल रहा हूँ, वो तो ग्रुप इंश्योरेंस की बात। पेमेंट स्लिप में एक ईपीएफ उपीएफ काटते होंगे या एक स्लिप बनाते होंगे पूरा कि मैंने पेमेंट स्लिप बना करके नाम, इस वर्कर का नाम, इतना दिन ड्यूटी, इतना दिन, इतना ये पेमेंट ऐसे करके कुछ बनाते होंगे ना एक। हाँ। तो वो वाला डॉक्यूमेंट्स आनंद को भेज दीजिए तो हम लोग उसको कर देंगे। ठीक है। अच्छा। और ये वाला जो आप कुछ लोगों को जो आप रिटर्न करवाए हैं किसी के थ्रू, भले आप पेमेंट कर दीजिए उसको, और अगला बार जब बोनस बनाइएगा उस समय हमसे डिस्कस कर लीजिएगा कि उसको जो हम लोग लेटर देंगे या जेएमएस लेटर देगा, तो उस आधार पर उसको उस समय पेमेंट नहीं करने देंगे, खाली उन लोगों का सैलरी का जाएगा केवल। अच्छा ठीक है सर। ठीक है। ये देखिए, ये दो मुद्दा है। एक आपको जिसका भी रिटर्न पैसा मांगे वो रिटर्न कर दीजिए तुरंत, इमीडिएट, और जब बनेगा तो फिर उसके बाद उसका ये किया जाएगा। पेमेंट के साथ कर देते सर। अब पेमेंट के साथ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पेमेंट के साथ या 1-2 दिन आगे पीछे, नहीं तो फिर वो लोग को समझ में नहीं आएगा कि। हाँ, एक दो दिन के आगे पीछे कर देना। ठीक है ना। एक चीज पूछिए तो सर, इन लोगों का टोटल वेतन कितना है? इन लोगों का रेट होगा ना आपका, इस सबका रेट अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, स्किल्ड है, सब अनस्किल्ड में है सर। हाँ, सब अनस्किल्ड में है, तो उसका एक रेट आपके पास होगा, रेट होगा। हाँ, रेट भी रहता है। हाँ, तो वो उसमें से देखिए सर, कुछ और एक्सपेंसेस भी है जो मैंने अभी ये लोग यही है, तो कुछ एक्सपेंसेस भी है, रेट तो रहता है। ठीक है ना। अरे तो हम उसकी बात थोड़ी करते हैं, एक्सपेंसेस है उसको आप माइनस करते होंगे, फिर पीएफ में जमा करते होंगे, वो माइनस होता होगा। हाँ, तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं लोग, तो हमको आइदर आप इमीडिएट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप अपने हिसाब से समय लेकर के हमको क्लैरिफिकेशन करिए। बाकी तो हम अपने जो पर्सनल है उनसे क्लैरिफिकेशन आपसे मांगेंगे हम। जी सर। समझ गए आपकी बात? हाँ ठीक है सर। तो उसको क्लैरिफाई करिए।